22.3 रोल ऑफ कंज्यूमर एजुकेशन, उपभोक्ता शिक्षा की भूमिका। आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। कैन यू थिंक ऑफ वेज टू इक्विप योरसेल्फ टू टैकल दीज प्रॉब्लम्स? हाउ कैन यू मेक योरसेल्फ अ वाइज कंज्यूमर? कंज्यूमर अवेयरनेस कैन बी ब्रॉट अबाउट बाय प्रॉपर एजुकेशन। अब देखिए, यहाँ पे एक सवाल उठता है, क्या आप ऐसे तरीकों के बारे में सोच सकते हैं जो आपको इन समस्याओं से निपटने में सहायता प्रदान करेगा? क्या आप स्वयं को एक समझदार ग्राहक कैसे बनाएंगे, ये आप जानते हैं? उचित शिक्षा के माध्यम से उपभोक्ता जागरूकता होती है। आपको ये पता होना चाहिए कि आपको किस तरह से चीज़ों को लेना है। अब देखिए, यहाँ पे एक है हाउ टू गेट द बेस्ट रिटर्न्स फॉर आवर मनी। हमारे पास जो पैसा होता है उससे हम लोग सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो रिटर्न है वो हम लोग कैसे ले सकते हैं। कंज्यूमर एजुकेशन, उपभोक्ता शिक्षा क्या होता है। व्हाट टू बाई, क्या खरीदना है। हाउ मच टू बाई, कितना खरीदना है। हाउ टू बाई, कैसे खरीदना है। वेयर टू बाई, कहाँ से खरीदना है। व्हेन टू बाई, कब खरीदना है। हाउ टू पे, भुगतान कैसे करना है। आगे देखिए, कंज्यूमर एजुकेशन इन्वॉल्व्स एजुकेटिंग द कंज्यूमर एज टू व्हाट, व्हेन, हाउ, फ्रॉम वेयर टू बाय एंड हाउ टू पे। These have been discussed in table 22.2 as wise buying tips. अब देखिए, उपभोक्ता शिक्षा के अंतर्गत उपभोक्ताओं को इस बात की जानकारी दी जाती है कि क्या, कब, कैसे और कहाँ से खरीदना है और उसका भुगतान पैसा किस तरह से देना है। इसके बारे में हम लोग अभी ये जो टेबल है वाइज बाइंग टिप्स, इसमें लिखा है, हम लोग ये देखेंगे और सीखेंगे कि किस तरह से चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। देखिए, टेबल 22.2 वाइज बाइंग टिप्स, इसको विवेकपूर्ण खरीदारी के यहाँ पे सुझाव दिए हैं। आस्क योरसेल्फ, आपको खुद से पूछना है। सजेशन, सुझाव। ठीक है, व्हाट टू बाई, क्या खरीदना है। डू आई नीड इट, क्या मुझे इसकी ज़रूरत है। इफ़ योर आंसर इज नो, डोंट बाय इट। अगर आपका उत्तर ना है तो मत खरीदिए। एम आई बाइंग इट बिकॉज माई फ्रेंड हैज़ इट, और एम आई बाइंग इट बिकॉज दे शोड इट ऑन टेलीविजन। इफ़ योर आंसर इज यस, डोंट बाय इट। अब देखिए, क्या मैं इसलिए खरीद रहा हूँ क्योंकि मेरे दोस्तों के पास यह है, या इसलिए कि इसका विज्ञापन टीवी में दिखाया गया था। यदि आपका उत्तर हाँ है तो भी मत खरीदिए। ठीक है, देखिए, ज़रूरत है तभी खरीदिए, किसी का देखा देखी करके नहीं लेना चाहिए। फिर सवाल आता है हाउ मच टू बाई, कितना खरीदना है। हाउ मच डू आई बाई, मुझे कितना खरीदना है। डू आई नीड टू परचेज इन बल्क, क्या मुझे अधिक मात्रा में खरीदना है। अब देखिए, कब खरीदें। अकॉर्डिंग टू योर नीड्स, आपकी आवश्यकता के अनुसार खरीदें। नॉन पेरिशेबल इन बल्क, खराब न होने वाले जो सामान होते हैं वो ज़्यादा मात्रा में खरीदें। सेमी पेरिशेबल, क्वांटिटी इनफ फॉर अ वीक, कुछ देर में खराब होने वाला जो सामान होता है वो इतना ही लें जो कि एक सप्ताह के लिए पर्याप्त हो। पेरिशेबल इन स्मॉल क्वांटिटीज़, जो चीज़ जल्दी खराब हो जाता है उसको पेरिशेबल कहते हैं। जैसे दूध, आप दूध एक हफ्ता के लिए नहीं ले सकते। ठीक है, तो इसको कम मात्रा में ले। बाई फ्रॉम अ होलसेल मार्केट, अब जब आप सामान खरीदें तो कोशिश करें कि होलसेल मार्केट से सामान खरीदें, वहाँ पे आपको सस्ता मिलेगा। हाउ टू बाई, अब सवाल आता है कि ठीक है, क्या खरीदना है, समझ में आ गया, अब कैसे खरीदें। What do I check, क्या देखना होगा। वस्तु खरीदते समय क्या क्या चीज़ों को देखना होगा। सर्वे द मार्केट वाइल बाइंग, जब आप सामान खरीदेंगे तो आप पहले बाज़ार में देख लें कि क्या दाम है सब जगह। रीड द लेबल्स फॉर, अब जो भी सामान देख रहे हैं उसका लेबल आपको पढ़ना है। डेट ऑफ मैन्युफैक्चर, कब बनाया गया था ये सामान। डेट ऑफ एक्सपायरी, ये सामान कब खराब होगा। इंग्रेडिएंट्स, क्या क्या चीज़ों को मिला के ये बना है जो आप सामान खरीद रहे हैं। इंस्ट्रक्शंस रिगार्डिंग यूज़, अब इस्तेमाल संबंधी जो प्रयोग संबंधी निर्देश क्या है। स्टैंडर्डाइज मार्क्स,
आपको देखना है, मानकीकृत चिन्ह जो होता है। बाई गुड्स इन सील्ड कंटेनर्स, पैकेट्स एंड बैग्स। आप वस्तुओं को सील बंद डिब्बों, पैकेटों तथा बैगों में ही खरीदेंगे। आइए फिर आता है सवाल, वेयर टू बाई इट, कहाँ से खरीदना है। विच शॉप टू बाई फ्रॉम, किस दुकान से खरीदना चाहिए। वॉट इफ देयर इज अ डिफेक्ट इन द प्रोडक्ट, यदि सामान में कोई खराबी है तो क्या करें। बाई फ्रॉम अ लाइसेंस्ड और कोऑपरेटिव शॉप ओनली, एक लाइसेंस लिया हुआ दुकान या सहकारी दुकान से ही खरीदना चाहिए। बाई फ्रॉम अ शॉपकीपर हु रिप्लेसेस फॉल्टी गुड्स, केवल उसी दुकानदार से सामान खरीदें जो खराब वस्तु को बदलता हो। व्हेन टू बाई, फिर एक और सवाल आता है, कब खरीदना चाहिए। इज दिस द राइट टाइम टू बाई, क्या यह खरीदने के लिए सही समय है। आई नीड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, मुझे फल तथा सब्जियां की आवश्यकता है। आई नीड टू बाई चीपर इलेक्ट्रॉनिक्स और वुलन्स, मुझे सस्ता इलेक्ट्रॉनिक या ऊनी सामान खरीदना है। बाई व्हेन शॉप्स आर लेस क्राउडेड, जब दुकान में कम भीड़ हो तब खरीदारी करें। बाई सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, मौसमी फल व सब्जियां खरीदें। बाई इलेक्ट्रॉनिक्स और वुलन्स ड्यूरिंग द ऑफ सीजन, इलेक्ट्रॉनिक्स या ऊनी सामान ऑफ सीजन में खरीदें। हाउ टू पे, अब यहाँ पे एक और सवाल आएगा कि आप भुगतान कैसे करेंगे, पैसा कैसे देंगे। तो आइए उसके बारे में देखते हैं। कैश और क्रेडिट, या तो आप नकद में भुगतान करेंगे या तो उधार होगा। कैन पे बाई कैश, चेक और क्रेडिट कार्ड, आप कैश, नगद, चेक, क्रेडिट कार्ड से भुगतान कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं। चेक इंटरेस्ट चार्ज ऑन क्रेडिट पेमेंट्स बिफोर हैंड टू अवॉइड पेइंग मोर। अब देखिए, जब आप क्रेडिट कार्ड से कुछ परचेज कर रहे हैं तो आपको ये पहले देख लेना चाहिए कि क्रेडिट कार्ड से परचेज करते समय आपको कहीं एक्स्ट्रा पैसा तो नहीं देना पड़ रहा है। तो ये सब चीज़ें आप ध्यान देंगे।